हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की के द्वारा बताई गई डीआईपी डाइट के बारे में बात करेंगे और इसमें ये चर्चा करेंगे कि हम लोग किस तरह का खाना खाएं कैसे ना खाएं और बाकी जो है उसके रिलेटेड जानकारी जो है वो इसके अंदर दी जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जिनके ये क्वेश्चंस आते हैं कि हम सुबह में क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, रात को क्या खाएं, मेरे को ये पर्टिकुलर बीमारी है, मेरे को ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, तो मैं उसके अंदर क्या करूं। तो अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपके ज़्यादातर सवालों के जो जवाब हैं वो आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने दोस्त में, परिवारों में आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो अक्सर पूछते हैं लोग वो ये है कि किस बीमारी में ये प्रोटोकॉल काम करता है। देखिए, ये कोई दवा नहीं है, ये एक तरह का सही खाना है। सही खाना जो हमें हमारे शरीर को वास्तव में चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल एक खाना है, सही खाना और सही खाने का तरीका जिस जो कि किसी भी बीमारी में आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ये किसी भी तरह की बीमारी हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों का कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं, मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूं। तो ये सही खाना है, ये सब तरह की बीमारियों में काम करता है। बाकी आप अपनी सेहत के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार आप इसके अंदर थोड़ी बहुत वेरिएशंस या थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं, पर आप यही खाना जो है वो किसी भी बीमारी में ले सकते हैं। दूसरा जो अक्सर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या मैं इस तरह का खाना, ये जो डीआईपी डाइट है या ये डाइट मैं अगर ले रहा हूँ तो क्या मैं अपनी दवा को पूरी तरह से बंद कर दूँ। क्योंकि बहुत लोग हैं जो डायबिटीज़ से परेशान है या बीपी से परेशान है या कोई और प्रॉब्लम से परेशान है, तो वो दवा ले रहे होंगे। तो लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या मैं अपनी दवा पूरी तरह से बंद कर दूँ, थोड़ी बंद कर दूँ। तो अगर डॉक्टर विश्वरूप के सुझाव के हिसाब से बात करें तो दवा आपको बंद कर देनी चाहिए, जो उनका अक्सर कहना रहता है, चाहे वो डायबिटीज़ का है, चाहे कुछ भी है। लेकिन अ, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी कंडीशन के हिसाब से दवा को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं अक्सर, जैसे कि थायरॉइड की प्रॉब्लम की जो दवा होती है, वो आप अचानक से बंद नहीं कर सकते, तो आप दवा को धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोटोकॉल शुरू करें, आप अपनी रोज़ाना की सेहत को ज़रूर गौर करें। आपको कैसे अंदर से ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम और लग रही है, उसके हिसाब से आप अपना चेकअप भी करवाते रहें रेगुलर। और जैसे भी नई रीडिंग्स आपकी आती रहे, जो भी पैरामीटर्स आप मॉनिटर करते हैं, डायबिटीज़ के हिसाब से आप इंसुलिन मॉनिटर करते हैं, शुगर में मॉनिटर करते हैं, आप हाई ब्लड प्रेशर है तो आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, तो आप अपनी वो रेगुलर चेकअप करते रहें अपनी नई रीडिंग्स के हिसाब से। जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट दिखे, आप धीरे धीरे दवा को कम कर सकते हैं। ये हमारा सुझाव। डीआईपी प्रोटोकॉल क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम प्रोटोकॉल के बारे में जब बात करेंगे तो हम देखेंगे कि खाने के नियम क्या हैं, यानी क्या खाएं और कैसे खाएं। दूसरा, खाने में कुछ बदलाव करने हैं और वो कौन से बदलाव हैं, नाश्ते में, लंच में, डिनर में या स्नैक आदि, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और तीसरा जो है वो है खाने में कुछ सावधानियां, कि क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे अनाज हैं या कुछ और चीजें हैं जो हम ना खाएं, जो सावधानी हमें रखनी चाहिए डीआईपी प्रोटोकॉल लेते समय। एक और सबसे जरूरी जो सवाल है, हम डीआईपी प्रोटोकॉल देखने से पहले हम बात करते हैं इस बारे में कि ठीक होने की गारंटी क्या है। मैं ये प्रोटोकॉल फॉलो करना शुरू कर देता हूँ तो गारंटी क्या है, क्या मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, क्या क्या मुझे फर्क पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल अपने आप ही रखना पड़ेगा। गारंटी किसी दवा की भी नहीं है कि आप दवा लेंगे और उससे ठीक हो जाएगी। प्रोटोकॉल, डीआईपी प्रोटोकॉल जो है ये एक खाने का, ये जीने का एक सही तरीका है, एक नियम है जो आप आजमाएं और खुद देखें कि इससे आपको कैसा फर्क पड़ता है। इससे पहले कि हम खाने की बात करें, आइए जरूरी नियम हम जान लेते हैं। पहला नियम, हमें किसी भी तरह का मांस या पशु उत्पाद नहीं खाना है। अम, मांस हम अक्सर समझ लेते हैं,
पशु उत्पाद की अगर हम बात करें तो वो है जैसे कि अंडे आ जाते हैं, या जैसे दूध आता है, दूध भी पशुओं से आता है। तो वो हमें उत्पाद, इस तरह के उत्पाद नहीं लेने हैं किसी भी रूप में, चाहे वो दूध है, चाय है, चाहे वो पनीर है या कुछ भी है, हमें वो उत्पाद किसी भी रूप में नहीं खाने हैं। दूसरा, जो हमें तेल है, जो हम रिफाइंड तेल खाते हैं, वो हमें कम से कम खाना है। रिफाइंड तेल तो जो है वो आपको वैसे बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। अगर आप ले भी थोड़ा बहुत तेल तो आप कोल्ड प्रेस या कच्ची घानी का जो तेल आता है बहुत अच्छी क्वालिटी का, आप ऑर्गेनिक तेल भी ले तो वो अच्छी बात है। तो उस तरह का तेल आप इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी आप कम से कम, जितना कम हो सकता है आप उतना कम इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और जो रिफाइंड चीज़ें जो आती हैं बाजार में, जैसे कि रिफाइंड चीनी है, रिफाइंड नमक है, आप वो सब चीज़ें भी बंद करें। उसकी जगह पे आप गुड़ शक्कर ले सकते हैं थोड़ी बहुत, या आप नमक की जगह पे सेंधा नमक लें, ब्लैक सॉल्ट आता है वो लें, हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है आप वो लें। आप रिफाइंड कोई भी चीज़ नहीं लें। दूसरा नियम जो है वो ये है कि जब भी आप सब्जियां या फल खरीदें तो आप लोकल और सीजनल ही खरीदें। कभी भी इंपोर्टेड सामान की तरफ ना दौड़े। क्यों? क्योंकि वो रेफ्रिजरेटेड होता है, वो उसको प्रिजर्व किया जाता है, वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और लोकल और सीजनल जो है वो आपको सस्ता भी मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो जो भी आपके आसपास बाजार में जो आपको सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से जो आपको फल या सब्जी मिल रहा है, आप वो खरीदें और वो खाएं। धूम्रपान, शराब बिल्कुल नहीं करना है आपको। और पैकेट वाले यानी प्रोसेस्ड फूड जो भी आता है, यानी जो भी पैकेट के अंदर बंद सामान आता है, वो आप ना खाएं। क्यों? क्योंकि वो देखने में आपको खाने की तरह लगेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया रहता है, उसके अंदर बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। कभी भी आप पैकेट वाला कोई सामान अगर बाजार में जाएं, देखें, चाहे वो बिस्किट हो या नमकीन हो या कुछ भी हो, अगर आप उसके पैकेट को ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर सारी रिफाइंड चीज़ें डली हुई हैं, बहुत सारे केमिकल डले हुए हैं। तो पैकेट वाले भोजन से आपको पूरी तरह से बचना है। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि रात्रि 8 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आपके शरीर को एक आराम की अवस्था चाहिए होती है। आप पूरा दिन काम करते हैं, आप पूरा दिन खाते पीते हैं, तो 8 बजे के बाद आपका शरीर जो है वो उसको अच्छी तरह से पचाने में लगता है, आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो 8 बजे के बाद आप किसी भी तरह का कुछ भी हो आपको बिल्कुल नहीं खाना। तो ये हुए हमारे 3 जरूरी नियम। अब आगे जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि हम नाश्ते में हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, और कब खाना है। और उसके बाद हम लंच और डिनर के बारे में बात करेंगे, और हम स्नैक्स की भी बात करेंगे। तो आइए पहले नाश्ते के बारे में बात करते हैं। तो नाश्ते में कितना खाएं? आप अपने वजन का 100वां हिस्सा खाएं। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपने उसको 10 से गुना किया, 700 हो गया। तो 700 ग्राम खाना है आपको। आपका वजन, उसको 10 से गुना किया, और जितना नंबर आता है 700 आया, तो आपको 700 ग्राम खाना है। आपका वजन 50 किलो है तो आपको 500 ग्राम खाना है। आपका वजन 60 किलो है, आपको 600 ग्राम खाना है। तो ये तो हुआ क्वांटिटी की, कितनी मात्रा में आपको खाना है। अब बात करते हैं क्या खाना है। तो आपको सीजनल फल, जो भी सब फल मिलते हैं, जैसे कि आम मिल रहा है, केला मिल रहा है या सेब मिल रहा है, अनानास, अमरूद, संतरा, मौसमी, नाशपाती, पपीता, अंगूर, अनार, जो भी आपके आसपास जो भी सीजनल फ्रूट है, वो आप लें। जो आपकी पसंद है आप वो लें, और वो आपके वजन के हिसाब से, जैसे ऊपर बताया गया है, उतना लें और उसको आप खाएं। अब खाना कैसे है, इसके अंदर आप ये ध्यान रखें कि ये जो फल आप लेंगे, जैसे कि ऊपर उदाहरण में बताया गया, अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपने 700 ग्राम फल ले लिए। और 700 ग्राम फल जो है उसके अंदर, वो पहली चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि उसके अंदर छिलके, गुठली वगैरह निकालने के बाद जो है वो आपका 700 ग्राम होना चाहिए। ओके। तो उसके बाद आपको जो ये फल है, ये आपको दोपहर 12 बजे तक खाने हैं। तो सुबह जब आप उठते हैं, आप अपना जो भी एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह है वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना नाश्ता लें, और उसके बाद से लेके आपको 12 बजे तक ये फल ही खाने हैं और कुछ नहीं खाना है। आप इसको चाहें तो एक बार में खा सकते हैं, आप चाहें तो इसको 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। आप 12 बजे तक ये फल खाएंगे।
अपने वजन का 100वां हिस्सा। तो ये हुआ नाश्ता। आइए अब बात करते हैं लंच की। दोपहर के भोजन में आपको 2 प्लेट लगानी है। पहली प्लेट के बारे में बात करते हैं। पहली प्लेट में कितना खाना लगाना चाहिए आपको। तो जैसे कि आपने नाश्ते में देखा, आप अपने वजन का 200वां हिस्सा लेना है आपको। जैसे कि आपका वजन 70 किलो है तो आप 350 ग्राम लेंगे। ये हम पहली प्लेट की बात कर रहे हैं। और पहली प्लेट में क्या खाना है, हमें सलाद खाना है। जो भी सीजनल सब्जियां आती हैं, पत्ते वाली सब्जियां आती हैं या दूसरी सैलेड वाली सब्जियां आती हैं, आप उनको मिक्स कीजिए और उनको बिना पकाए खाना है। आप उन सब्जियों को बिना पकाए खाएंगे और आप 3 से 4 तरह की अलग अलग सब्जियां लेकर उनको मिक्स करके आप खा सकते हैं। किस तरह की सब्जियां, जैसे पालक, गाजर, टमाटर, खीरा, पत्ता गोभी, चुकंदर, शलगम, शिमला मिर्च, जो भी आपको सीजनल सब्जियां मिलती हैं आप उनको मिक्स करके खा सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू का रस थोड़ा सा मिला सकते हैं। उससे आपका स्वाद थोड़ा इनहेंस हो जाएगा और आप उसको सलाद बना के अपना खाएं। और ये आपको कब खाना है? ये आपको दोपहर को 12 बजे के बाद खाना है। तो दोपहर को 12 बजे के बाद जब भी आपको भूख लगती है, आप ये पहली प्लेट खाएं। ओके, पहली प्लेट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि ऊपर बताया गया। अब आइए बात करते हैं कि दूसरी प्लेट में क्या लगाना है दोपहर के भोजन में। दूसरी प्लेट में आपको जो खाना है, वो आप जो आपका मन करता है, जो आप अक्सर खाते हैं, चाहे वो इडली डोसा है, चाहे वो पराठे हैं, चाहे वो रोटी सब्जी है, चाहे वो कुछ भी है, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, जो भी आप खाते हैं अक्सर, वो आप खा सकते हैं। और कितना खाएं, जितनी भी आपकी भूख हो आप उतना खा सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और खाना कैसे है, सबसे जो जरूरी नियम है कि पहले आपको अपनी पहली प्लेट खत्म करनी है, पूरी प्लेट खत्म करनी है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने आधी प्लेट खाई, फिर उसके बाद आपने दूसरी प्लेट को खाया और फिर आधी बची हुई पहली प्लेट खाई। नहीं, ये नहीं करना है। पहले आपको पहली प्लेट अपनी पूरी खत्म करनी है, उसके बाद ही आपको दूसरी प्लेट पर जाना है। ये हुआ दोपहर के खाने का नियम। अब आइए बात करते हैं कि हम रात्रि का जो भोजन है, जो डिनर है, उसमें कैसे हमें खाना है। तो जैसा हमने लंच के बारे में बात किया, वैसा ही डिनर का भी है। डिनर में भी हमें 2 प्लेट लगानी है, जैसा कि हमने लंच में लगाई थी। वहां पर भी हमें पहली प्लेट जो है वो सलाद की लगानी है। यहाँ आप चाहें तो दूसरा सलाद ले सकते हैं, दूसरी सब्जियां ले सकते हैं। पर जैसा कि बताया, वो आप सीजनल सब्जियां ही लेनी है, कच्ची ही लेनी है, पकाना नहीं है। तो जैसा आपने लंच में किया था वैसा ही आपको डिनर में करना है। 2 प्लेट लगानी है, पहले पहली प्लेट खत्म करनी है, उसके बाद आपको दूसरी प्लेट पर जाना है। तो ये हुआ हमारा नाश्ता, लंच और डिनर। और कई लोगों का ये सवाल आता है कि क्या हम स्प्राउट्स ले सकते हैं, क्या हम नट्स ले सकते हैं? हमें हमें बीच में भूख लगती है, लंच और डिनर के बीच में भूख लगती है, हम क्या खाएं, हम स्नैक्स में क्या खाएं? तो आइए हम स्नैक्स के बारे में भी बात करते हैं। ये हमें अपने वजन का 1000वां हिस्सा खाना है। इसको आसान तरीके से समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम खाना है। अगर 80 किलो है तो आप 80 ग्राम खाएंगे। और क्या खाएंगे? जो हमारी गिरियां होती हैं, जिनको हम नट्स भी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट बोलते हैं, आप उनको 2 से 3 घंटे भिगोएं और उसके बाद आप उसको खा सकते हैं। और साथ में अंकुरित आहार, जिनको हम स्प्राउट भी बोलते हैं, हम दालों की बनाते हैं स्प्राउट्स या चने के स्प्राउट्स बनाते हैं, वो स्प्राउट आप घर पर बनाकर ले सकते हैं। तो गिरियां हैं, अंकुरित आहार है, आप इनको चाहें तो अलग अलग खा लें या आप उनको मिक्स करें। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको अपने वजन के हिसाब से खाना है। तो 70 ग्राम आप नट्स खा सकते हैं, गिरियां खा सकते हैं और 70 ग्राम अंकुरित आहार खा सकते हैं। सो टोटल हुआ 140 ग्राम। तो आप 70 ग्राम गिरियां और 70 ग्राम अंकुरित आहार स्प्राउट खा सकते हैं। चाहें तो आप इसको मिक्स करके खाएं, चाहे आप इसको अलग अलग भी खा सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि कैसे खाएं। इसको आपको बिना पकाए और बिना तले हुए खाना है। आप चाहें तो इसके अंदर आप थोड़ा सा सेंधा नमक मिला सकते हैं और नींबू का रस मिला सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर आप नारियल की क्रीम होती है या नारियल होता है, आप वो भी चाहें तो ताज़ा नारियल है उसको आप इसके अंदर डाल के खा सकते हैं। इसमें कुछ खास बातें और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पहली बात कि हमेशा ताज़ा कटे हुए पके हुए भोजन को खाएं। चाहे आप पहली प्लेट की अगर हम बात करें, जिसमें हम सब्जियां ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं,
वो हमें ताज़ा ही लेना है। इसको ऐसा नहीं है कि आप काटें और फ्रिज में रखें। आप हमेशा ताज़ा ही खाएं। और पका हुआ भोजन भी जो आप दूसरी प्लेट लंच में खाते हैं या डिनर में दूसरी प्लेट खाते हैं, आप उसको कोशिश करें कि आप ताज़ा पका हुआ भोजन ही खाएं। लंबे समय तक आप उसको पकाकर या काट कर ना रखें। दूसरा, अपनी भूख के अनुसार आपको खाना है, लेकिन खाना जरूर है, आप भूखे ना रहें। अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, आपने अपने वजन के हिसाब से आपने फ्रूट ले लिया है, लेकिन अगर आपको उस टाइम ज़्यादा भूख नहीं है तो आप थोड़ा खा सकते हैं और बाकी जो है फ्रूट आप बाद में खा सकते हैं 12 बजे तक। इसी तरह से अगर आप पहली प्लेट लगाते हैं लंच में, तो सैलेड जो है वो आप चाहें तो एक बार में नहीं तो 2 बार में खा सकते हैं। और जैसे ही आपका सैलेड पहली प्लेट आपकी पूरी खत्म हो जाती है, आप उसके बाद दूसरी प्लेट खा सकते हैं। और तीसरा नियम जो है वो ये कि आप अपना नियमित चेकअप करवाते रहें, ताकि आपको अपनी स्थिति पता चलती रहे कि आपकी स्थिति में कैसे कैसे सुधार हो रहा है, बदलाव हो रहा है। और जो भी आपके डॉक्टर हैं या जिससे भी आप कंसल्टेशन लेते हैं, आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हैं और स्थिति के अनुसार आप बदलाव कर सकते हैं और अपनी दवाई में भी उसी हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। तो ये था डीआईपी डाइट, जो कि डॉक्टर बिस्वरूप ने सुझाव दिया है। डॉक्टर बिस्वरूप जो डाइट बताते हैं अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपके बहुत सारे जो जो आम सवाल हैं डीआईपी डाइट के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त में अपने परिवार में इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक नए से नए वीडियोस लेकर आते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।